757, ठीक है। अब 757 का मुझे स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं क्या? सर निकाल सकते हैं उसके लिए। इसको आता है। सर जैसे ना ये यहाँ से वेरी गुड, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। वो वेरी गुड, अच्छा वहाँ से करवाते हैं, वेरी गुड। अच्छा है, आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपका नाम? संतोष रेड्डी वीडियो द्वारा वीडियो सुंदर कुमार सर मैं दीपचंद जोशी पीएमजे से दरार से अच्छा जी, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं तहसील का, फिर आपके ऑफिस का थोड़ा सा देखेंगे बाद में। पहले हम तहसीलदार सबके कैबिनेट में चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये लिखा हुआ है, देखें आपका क्या है। तो यार ये बताओ कि तो जितने आपने बताए 218 रेवेन्यू विलेज कितने बताया था आपने? 216। तो पूरे 216 के रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए हैं। जेडीबी नॉन जेडीबी सर। अच्छा, तो सपोज इसमें से हम देखना चाहें आपके तहसील का सबसे दूरस्थ गांव कौन सा होगा? यहाँ अभी सड़क नहीं पहुंची होगी कांडे में जो कनेक्टेड। कांडे सर हमारे उसका रेवेन्यू विलेज का नाम कांडे है। जी सर। चलो कांडे का देखते हैं। कांडे तो नहीं, जो डिजिटाइज में उसको कैसे देख सकते हैं? तो हमारे डिजिटाइज तो सर उससे दिखेंगे, ऑनलाइन दिख जाएंगे सर। तो इसमें क्या करा है? इसमें सर हमारी जो रिकॉर्ड हार्ड कॉपीज ही हाँ हैं। सर। तो चलो हार्ड कॉपी हम पहले डिजिटाइज वाला बाद में देखते हैं। हार्ड कॉपी हम कांडे वाली निकालते हैं। चलो, तो हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम पट्टी पे जाएंगे राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पहले। हाँ, तो उसका कोई रजिस्टर से देखते होंगे। अच्छा, ये खोल दिया आपने। पहले आपने कांडे कैसे करके ढूंढा? सर मैंने नोट बना रखे कंपेक्टर और आई सी। तो जैसे आपने लिखा रैक नंबर 5 में कांडे की खतौनी मिलेंगी। अब सबसे पहले तो कांडे का हम नक्शा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने कांडे निकाला। अब कांडे का मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले। नहीं, मुझे वो देखना है नक्शा। सर ये तो खत्म है नक्शा 1300। ये हमारी खतौनियाँ हैं ना। तो ये मतलब जो बंदोबस्त के बाद खतौनी बनी होगी वही होगी सबसे पहले तो। 1365 मतलब कौन सा कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर कैसे निकालते हो आप लोग? कोई तरीका आता है निकालने का? बताओ ना, आप लोग सब रेवेन्यू के लोग हो, निकालोगे कैसे? बताओ। 500 अभी चल रहा ना सर। 592, यस। 592 में क्या करते हैं? अभी नहीं, पहले 592 वाला क्लियर करिए मेरा। क्या बताया था आपने? क्या करना है तस्ली को कैलेंडर में? 1365 में क्या करना है? 592 जोड़ना है। हटा दो रक्षा। 1 और 3 4 और 5 9 19। अब सही आपने बताया, 592 ही ऐड किया जाता है। सब आप क्लियर करिए अपना। अब इसका जो उस वक्त नक्शा बना होगा बंदोबस्त के बाद, वो वाला नक्शा दिखाइए। ये तो नहीं बना होगा बंदोबस्त, ये तो इसकी नकल है। अब एक्चुअल वाला भी दिखाओ। ओरिजिनल भी रहने से कई बार झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, कॉपिंग में दिक्कत होती है, तो झगड़ा आता है। तो हम पुराने वाले नक्शे देखते हैं। हाँ, देखते हैं। इसमें तो फिर कई सारे होंगे ना जो आप मिलान करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब आप लोग जाते हैं पड़ताल में या हम कुछ चेक करने जाते हैं, तो इसमें ये तो आपके खेत नंबर ही हैं। नॉन जेडे की ज़मीनें कौन सी होती हैं? नॉन जेडीबी सर जैसे ये चिन्ह बनेंगे कैसे? ये चिन्ह बने सर मार्क बने ये सब नॉन जेडे हैं, तो लेकिन संख्या भी है। संख्या भी नंबर भी होगा। तो ये नॉन जेडे के नंबर्स हैं, लेकिन इसमें आकृति तो होती नहीं। तो जैसे ये नंबर है फलाना नॉन जेडे का, इसका शेप तो नहीं है। सर ब्लॉक हो रखे हैं। यहाँ से ये बंद माना बंद किया हुआ। ऑडिट लाइन से इसको बंद मानेंगे? हाँ, ये बंद माना जाएगा यहाँ से। वेरी गुड, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि ये फलाना नंबर कितना है? 700। 757, ठीक है। अब 757 का मुझे स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं क्या? सर निकाल सकते हैं उसके लिए। इसको आता है। दुनिया चीज़ दुनिया चीज है। होगी आपके पास मुझे। लेकिन आपने फिर भी काफ़ी ये तरतीबवार रखा हुआ है। अब आप कैलकुलेट करेंगे बाद में। ओके, सर जैसे ना ये यहाँ से किसी एक खेत नंबर का बता दीजिए। हाँ, पेपर दे देते हैं आपको, एक आप नोट करेंगे। मैं लिख आए। 25 मीटर मानिए इसका। 735।
दूसरा लेके आ रही थी। ये वाला रिकॉर्ड रूम कब बना आपका? आप लोग की पहले उसकी हुई आप लोग तो उसका चार्ज मिल गया ना 10,000 का पूरे बैच को? दिखाइए मैम कैसे कैलकुलेट किया आपने? 500 मीटर स्क्वायर होगा सर। ये ना 25, ये जो आपके ये 25 लाइन्स आई तो इसका मतलब 25 मीटर्स होता है। हाँ हाँ, और ऐसे आप हमारे पास है 20 मीटर्स। तो हम 500 स्क्वायर मीटर का एक खेत आपने हाँ निकाल दिया। वेरी गुड। एक आपके पास और भी इंस्ट्रूमेंट होता था ना नापने वाला, इसके अलावा भी स्केल के अलावा कंपास जैसा कुछ नहीं होता था? नहीं इससे नहीं, वो नापते पहले थे। होता था ना, वो बंद हो गया। कंघी वाला था। कंघी टाइप के जैसे सर वो अब नहीं होता है। नहीं नहीं अब आप इससे ही नापते हैं आप इसी से लोग, नापते हैं। एरिया निकालना होता है। Yes, sir। ठीक है। अब तो जो डिजिटाइज्ड वाला होगा इससे और आसान होगा निकालना। अब दिखाओ वो डिजिटाइज्ड वाला इसका एक पन्ना निकाला था ना, कोई सी भी शीट दिखाई। सर सेम बना हुआ है, नंबर्स चेंज इंग्लिश में आ रहे हैं ना सर। हाँ इसके नंबर्स अब ये सब नॉन जेडे होंगे ना? हाँ सर, ये नॉन जेडे हैं। इसमें फिर ये कैसे पता चलता है कि कौन सी गौचर की भूमि है, नदी नाले हैं, रौले कौन से रौले हैं? तो सर यहाँ से पता चल जाएगा। ये आपकी रौलियाँ हैं। हाँ सर, ओके। इसमें नंबर जो गौचर ऐसे पता नहीं चलेगा ना? गोचर या नॉन जेडे, गोचर या बंजर काबिल, इन दोनों में से कोई होगा, वो खतौनी से पता चलेगा सर। एक नॉन जेडे में जो वो वाली श्रेणी होती है जिसमें हम ट्रांसफरेबल राइट्स देते हैं, कौन सा वर्क चार्ज हाँ नॉन सर, जेडे वर्ग 4 का होता है। वो है यहाँ पे ना? हाँ सर, उसमें आप लोग म्यूटेशन करते हैं? ये करते हैं। करते हैं म्यूटेशन वाले आप लोग वर्क चार्ज में। Yes, sir। और नॉन जेडे में वर्क 5 कौन सा होता है? वो मर्ज हो गया था ना सर, 7 में। श्रेणी क्या है? 7 में बताइए merge क्या हो नाम श्रेणी 7 क्या होती है? गया। वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब वो उन नहीं, लोगों डेफिनेशन क्या है उसकी? डेफिनेशन लिखी रहती है ना श्रेणी 7। बिना आगम के अध्यास में अच्छा। हाँ, और ये नौती डंगो ये सर बंजर का बंजर काबिल है। जेडे की नॉन जेडे की कैटेगरी? हाँ नॉन सर, जेडे की सारी नॉन जेडे। अच्छा, तो चलो इस कुई गांव को ही ले लेते हैं, इसी में टोटल एरिया निकालते हैं। अगर नॉन जेडे तो पूरा ही सरकारी हुआ ना एक तरीके नहीं नहीं सर, ये श्रेणी 4 जो है ना, वो इसमें- हटा देंगे। वो हटा देंगे और तो अब बताओ, चलो कोई नहीं साथ बताइए भी टोटल लैंड एरिया हमारा निकालने वाला जोड़ोगे या योग लिखा होगा कहीं पे? सर योग लिखा होता है, जैसे बोलो बंजर बताइए। गोचर का है सर, ये इसका श्रेणीवार। नहीं, मेरा मतलब संपूर्ण योग, Yes. सब गौचर वौचर सब मिला के। हाँ सर, लास्ट पेज पे यहाँ। तो इसका योग मतलब नहीं है? नहीं सर, हर श्रेणी का है वो, जैसे 10 का योग उसका है। टोटल योग हाँ, नहीं, वो निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, वो कर सारी सकते हैं, श्रेणी- ऐसी एक्सरसाइज करके देखिए, निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके कोर्ट वाला नक्शा बना हुआ है, कोर्ट वर्क का नक्शा। जी सर, वो चलो देख लेते हैं, उसी में से पता चलता है। जनाधार कक्ष की डिस्ट्रिक्ट, तो इसको कौन देखते होंगे? विकास तिवारी है सर। अच्छा, तो हम लोग तहसील से सर्टिफिकेट जारी करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी करते हैं, EWS। वो ऑनलाइन नहीं है लेकिन वो मैनुअल है, लेकिन हम करते हैं। उसमें अभी इनकम लिमिट कितनी है? एक तो 5 एकड़ से कम जमीन हो। 5 एकड़ है जी सर। 5 एकड़ है सर, 8 लाख उसकी 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। आय होनी चाहिए, और उसको जारी करेंगे तहसीलदार की। तो उसकी कोई पेंडेंसी अभी, उसको कहाँ पे मेंटेन करते हो? कब आवेदन प्राप्त हुआ, कब चला गया? क्योंकि वो मैनुअल जी है, सर। बाकी तो ऑनलाइन हो गया। कहाँ पे लिख रहे हो? बाकी सर अभी कल देखना चाह रहा हूँ रखते कैसे, मतलब रख रखाव का तरीका जानना चाह रहा हूँ। जो सर्टिफिकेट की कॉपी भी रखी होगी ना आपने, रजिस्टर बनाया है, जिसमें तहसीलदार डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा मैडम, आपके सिग्नेचर हैं? 30 रुपया क्या है? सर सुन के लेते हैं। इनको जारी हो जाए। इधर आप लिख देते हैं RS का सर ये एरिया। नंबर हो गया, ये सेंटर्स हो गया, PMG ये स्वयं पेड़ है। का टेक्निकली जांच ये हो सर गया। टेक्निकल जांच का ये RS से कौन सी जी चीज़ सर। है? इसका सर मकान का मकान। वैल्यूएशन, जी, valuation। वैल्यूएशन कह रहे हैं प्लान का। वो वेरी गुड, अच्छा वहाँ से करवाते हैं। अभी वैसे ही वेरी गुड। और सिमिलरली पोर्टल में भी कोई पेंडेंसी जो मतलब सब विद इन टाइम आप करें। सर इसमें कुछ है आवेदन जो वो सर अभी बियॉन्ड टाइम होंगे, ये जरूरी सर। तो उसमें कुछ वैसी चीजें होंगी ना, उसने प्रमाण पत्र पे दिया ही नहीं होगा, Yes, ट्रांसफर दिया ही नहीं होगा। सर इसमें पता नहीं लगता है।
ये जैसे ये है किसके पास लंबी है ये बताइए। ये आपको कह रहे हैं इस पोर्टल से नहीं पता चल रहा है। हाँ, इसमें सर अगर क्लिक करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि किस पटवारी के पास लंबी है, किस स्टेज में लंबी है। ये लंबी दिखाएगा फिर सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सबको डालना ओके, है। तो फिर आई विल नाउ ट्राई टू करेक्ट दिस। इसको मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। लेटर नहीं ये सभी डीएम्स को कि जो मैं तहसील के इंस्पेक्शन करता हूँ उसमें मैंने देखा है कि जो हमारा अपनी सरकार जो पोर्टल है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं यूज़ करने में, ठीक है। तो उसमें ये इनपुट ले लें सभी तहसील से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और एक संकलित करके मुझे भेज दें ताकि फिर हम इसमें शासन से फिर बात करके इसको ठीक करवाएं। चलिए कोर्ट वाला काम देखेंगे। कोर्ट वाला आपकी चीज बता। ठीक है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था। ओके, इसमें सीधे आ जाइए आप। जमींदारी विनाश और गैर जमींदारी विनाश 24,156 खाते हैं। अच्छा, इसमें शिकायतों का विवरण भी आपने लिखा है। सर ये अपने सत्यापन कार्य किया गया, वेरी गुड। गूंठ तो होती हैं जो गांव को दान दी गई जमीनें हैं, मंदिर को, वो गूंठ कहलाती हैं। कोविड-19 के मृत व्यक्तियों की विधिक वारिसानों को वितरित की गई धनराशि। अच्छा, ये बांटी आप लोगों ने? सर जो 50,000 अच्छा लगा। इस स्कीम में तो वो था कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट या दोनों की डेथ, मतलब सर एज ही एक थी, इसका गार्जियन तो उनके लिए हम क्या बेनिफिट दे रहे थे? 3,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे टिल 21 years। Yes. ऐसे तो मिलने लगी मतलब। Yes. अच्छा है, आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया। अब पुराने विवाद ज्यादा नहीं है। इतना रेवेन्यू वर्क क्यों कम होता होगा? झगड़ा नहीं होता है क्या? सर रेवेन्यू वर्क होने का एक तो सर होता है झगड़े तो, मेरे पास तो इतने लोग बदवानी आते हैं झगड़े को लेकर जमीन सर पहाड़ों में झगड़े फिर वहीं पर से सुलझ जाते हैं ज़्यादा। मतलब केस नहीं करते हैं, इसका हाँ, मतलब लोग केस झगड़े करते करते हैं। आपस में ही तो होता है, थोड़ी देर में बता दिया कि आपकी शनिवार को इतने लोग मिलने आते हैं, कोई पहाड़ में झगड़ा ही उनका होता रहता है। अच्छा, तहसीलों में फिर आप क्योंकि आपदा के सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके लिए कोई अलग से रूम बनाया, कोई Yes, सुई sir, लगाई, आपका control room। क्योंकि वहाँ पे वायरलेस सेट वगैरह, वायरलेस वाला वायरलेस तो होने चाहिए। अभी बात करने के लिए वैसे सूचना आती रहती है, अभी अभी तो पुलिस सर- स्टेट में बहुत सूचनाएं आती है ना, यहाँ पे गाड़ी गिर गई, यहाँ पे ये हो गया, तो फिर वो कैसे पता चलता है? अभी तो सर फोन से ही कम्युनिकेट होता है। यहाँ पे एक मोबाइल है और सर इवन सर हमारे व्हीकल में भी नहीं है वो सेट, उससे बड़ी क्यों यार? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। नहीं, हर जगह ही मजिस्ट्रेट गाड़ी में तो अल्मोड़ा की नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? ये दिस इज अ बेसिक थिंग ना, फंस गए कहीं पे, कहाँ फोन काम करता है? गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ पे आना द्वारा तहसील में, तो मैं भी इंस्पेक्शन में पूछ रहा था कि आपदा के तहत कम्युनिकेशन क्या है, कैसा रहता है। तो ये दो चीज़ें मुझे बता रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जो एसडीएम्स के व्हीकल्स हैं इन पे वायरलेस सेट्स नहीं है, नंबर 1। और जो तहसील में भी हम कंट्रोल रूम बनाते हैं ना, उसमें भी हम सेट रखवाते हैं। तो आप इनको लिख दो, इनको एसएसपी को लेटर कि ये लगवाएं सब जगह। हाँ, क्योंकि आपदा की कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है ना, हाउ विल दे कम्युनिकेट? और अगर मान लो वैसे तो पुलिस को ही लगाना ही होता है, उनके पास पैसे भी होते हैं हमेशा वायरलेस में, फिर भी नहीं होंगे तब आप आपदा में देख लेना, उनको पैसे देना पड़ेगा। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दे विल हैव मनी, लेकिन ये सभी एसडीएम्स को दो, दे शुड हैव इट। ठीक है, थैंक यू। ये तो होना ही चाहिए, मैं वेरी सरप्राइज्ड कि आप लोग के पास सेट्स नहीं। ओके, ठीक है, तो इसको करिए। अभी ऐसे कोई तहसील में कर्मचारी जिनका प्रमोशन होना हो कहीं से डीएम साहब के स्तर से सर अभी यहाँ और पे ऐसा नहीं है। लंबित हों, ऐसा नहीं है? ऐसा कोई मृतक आश्रम में किसी को नौकरी ना मिली हो, ऐसा भी सर करना है। जो रिटायर हो गए हों इस बीच, उनकी बस पेंशन पेंशन के सर कागज देज जितने भी देय होते हैं ग्रेचुटी का तो सर हमने दे देते हैं आप। चलो ठीक है, अच्छा है। इसका भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। इसमें मैं 2-3 चीज़ें देख रहा था। एक तो जो हमारे राजस्व के रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अपडेटेड हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अधिकांश रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए हैं, जिससे कि एक तो इनकी जो करेक्टनेस है वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। मैनुअल रिकॉर्ड्स की भी आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है। इनको रैंडमली मैंने देखा, और जो कोर्ट केसेस हैं, चाहे वो तहसील के कोर्ट में हो, एसडीएम के कोर्ट में हो, उनका निस्तारण भी उचित है, पुराने वादों का निस्तारण भी उचित है। वसूली की जो यहाँ पे स्टेटस है वो भी इनफैक्ट अच्छा है। और इसके अलावा मैंने जो
बहुत सी सेवाएं होती हैं, बहुत से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो तहसील से बनते हैं। उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं। इनकी पेंडेंसी का स्टेटस भी देखा तो ऐसा कोई मामला नहीं मिला जो कि बियॉन्ड टाइम हो, और कुल मिला के जो स्थिति है वो अच्छी है। थैंक यू।